डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। रीजनरेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्षतिग्रस्त अंग अथवा शरीर के एक छोटे खंड से संपूर्ण प्राणी शरीर का निर्माण हो जाता है। यह एक परिवर्तनीय प्रक्रिया है, अर्थात पुनरुद्भवन में व्यक्तिगत परिवर्तन अर्थात ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट में होने वाली सभी बेसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे सेल डिवीज़न, सेल मूवमेंट, मॉर्फोजेनेसिस, हिस्टोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन एवं ग्रोथ इत्यादि। सरल भाषा में अगर हम रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन की बात करें तो यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शरीर के क्षतिग्रस्त अंगों की रिपेयर अथवा रीफॉर्मेशन की क्रिया होती है, रीजनरेशन कहलाती है। रीजनरेशन की खोज का श्रेय ट्रेम्बले 1740 को जाता है। टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। मॉर्गन 1901 के अनुसार रीजनरेशन निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, एपीमॉर्फोसिस अर्थात एपीमॉर्फिक रीजनरेशन। इस प्रकार की रीजनरेशन में जंतु के टूटे हुए अंगों का पुनर्निर्माण होता है, परंतु टूटे हुए अंग से कंप्लीट एनिमल का निर्माण नहीं होता। अर्थात एग्जाम्पल, रीजनरेशन ऑफ अपेंडिसेस ऑफ आर्थ्रोपोडा, लिम्ब्स इन सैलामेंडर, आर्म्स इन स्टारफिश एंड टेल इन लिजर्ड। नंबर 2, मॉर्फोलेक्सिस अर्थात मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन। इस क्रिया के अंतर्गत क्षतिग्रस्त भाग से पूर्ण प्राणी का निर्माण हो जाता है, जैसे स्पंज, हाइड्रा इत्यादि। नंबर 3, सुपर रीजनरेशन। इस प्रकार के रीजनरेशन में क्षतिग्रस्त स्थान पर वही रचना अतिरिक्त रूप में निर्मित हो जाती है। यदि सैलामेंडर के पैर में केवल एक चीरा लगा दिया जाए तो इसके स्थान पर एक अतिरिक्त पैर का निर्माण हो जाता है। अर्थात सुपर रीजनरेशन में एक अतिरिक्त अंग का निर्माण होता है। नंबर 4, हिट्रोमॉर्फोसिस। जब रीजनरेशन के दौरान क्षतिग्रस्त अंग के स्थान पर कोई भिन्न प्रकार की रचना का निर्माण हो जाए तो इस क्रिया को हिट्रोमॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडन क्रस्टेशियन पैलिन्यूरस में आँखों को यदि क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो इसमें ब्लास्टेमा का तो निर्माण होगा, परंतु आँखों के निर्माण की बजाय उसके ऊपर एंटीना समान संरचना का निर्माण होगा। इस प्रकार की रीजनरेशन को हिट्रोमॉर्फोसिस कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। सभी प्राणियों में रीजनरेशन की क्रिया अलग अलग होती है। लोअर एनिमल में हायर एनिमल की अपेक्षा रीजनरेशन की क्षमता अधिक होती है। हायर एनिमल में भी रीजनरेशन की क्षमता लार्वल स्टेज में अडल्ट की अपेक्षा अधिक होती है। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, परंतु इसके अंतर्गत ना एपीमॉर्फोसिस की क्रिया होती है ना मॉर्फोलेक्सिस की क्रिया होती है। अर्थात रीजनरेशन की अक्षमता केवल इंजर्ड टिश्यू पर घाव के भरने के तक ही सीमित होती है, या फिर ब्लड वाहिनियों, स्किन, मसल्स, बोन्स इत्यादि की रिपेयर तक ही सीमित होती है। अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करें तो इनवर्टिब्रेट के लगभग 9 फाइलम में
रीजनरेशन की क्षमता अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रम में बात करें तो नंबर 1 प्रोटोजोन, अर्थात रीजनरेशन इन प्रोटोजोन। अगर हम अमीबा को दो भागों में काट दिया जाए तो वह भाग जिसमें न्यूक्लियस होता है वह भाग नए अमीबा में परिवर्तित हो जाता है, परंतु जिस भाग में न्यूक्लियस नहीं होता वह भाग नष्ट हो जाता है। परंतु जिन प्रोटोजोन में मैक्रोन्यूक्लियस या गुरु केंद्रक पाए जाते हैं उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है। नंबर 2 पोरिफेरा। पोरिफेरा में स्पंज में रीजनरेशन की अद्भुत अक्षमता पाई जाती है। पोरिफेरा में दो प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं, पिनेकोसाइट्स एंड कोइनोसाइट्स, अर्थात एक्टोडर्मल सेल्स एवं एंडोडर्मल सेल्स। अगर स्पंज का कोई भाग टूटकर अलग हो जाता है तो उसके स्थान पर नई स्पंज का निर्माण हो जाता है। अगर छोटे से छोटे स्पंज के छोटे से छोटे टुकड़े को भी काटकर अलग कर दिया जाए, परंतु कंडीशन यह है कि उस भाग में एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं मेसेनकाइम का भाग होना अति आवश्यक है, उससे पूर्ण स्पंज का निर्माण हो जाता है। नंबर 3 सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा जीव में ट्रेम्बले 1714 ने रीजनरेशन का अध्ययन किया था। हाइड्रा में रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। अगर हाइड्रा के अगर भाग को दो या अधिक भागों में चीरा लगा दिया जाए तो प्रत्येक भाग रीजनरेट करने में सक्षम होता है। अगर हाइड्रा का 1/6 mm पार्ट भी ले लिया जाए, परंतु स्पंज के समान वही कंडीशन इसमें भी लागू होती है। उस भाग में एक्टोडर्म, एंडोडर्म एवं मिजोग्लिया होना अति आवश्यक है। तो 1/6 mm पार्ट भी पूर्ण हाइड्रा में परिवर्तित होने में अर्थात रीजनरेट होने में सक्षम होता है। हाइड्रा में अगर लंबवत हाइड्रा को 3 भागों में काट दिया जाए तो इसका अगर भाग पश्च भाग को एवं पश्च भाग अगर भाग को रीजनरेट करने में सक्षम होता है। अगर वर्टिकल हाइड्रा को 3 हिस्सों में काट दिया जाए तो बीच वाला भाग भी अगर भाग एवं पश्च भाग को रीजनरेट करने में सक्षम होता है। हाइड्रा में पोलैरिटी ऑफ रीजनरेशन भी पाई जाती है, अर्थात हेड भाग में रीजनरेशन की अक्षमता टेल भाग की अपेक्षा अधिक होती है। नंबर 4 प्लेटीहेलमिंथेस। प्लेटीहेलमिंथेस में 3 क्लास क्रमशः टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एवं सेस्टोडा आती हैं। इसमें सिर्फ एकमात्र क्लास टर्बिलेरिया में ही रीजनरेशन की अक्षमता पाई जाती है, अर्थात प्लेनेरिया। अगर प्लेनेरिया को मध्य में काट दिया जाए तो इसका अगर भाग पश्च भाग को व पश्च अगर भाग को रीजनरेट करने में सक्षम होता है। प्लेनेरिया में भी रीजनरेशन में पोलैरिटी पाई जाती है, अर्थात प्लेनेरिया का अगर भाग जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम होती है वह भाग हेड रीजन को, वह हेड का जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अधिक पाई जाती है वह टेल भाग को रीजनरेट करने में सक्षम होता है।
नेक्स्ट उदाहरण है एनेलिडा। एनेलिडा में सिर्फ दो क्लासेस अर्थात पॉलीकीटा एवं ओलिगोकीटा, जिसके अंतर्गत क्रमशः नेरिस एवं अर्थवर्म आते हैं, उनमें रीजनरेशन की अक्षमता पाई जाती है। अगर अर्थवर्म अथवा नेरिस को बीच में दो भागों में काट दिया जाए तो इसका अगला भाग पश्च भाग को, वह पश्च भाग अगले भाग को रीजनरेट करने में सक्षम होता है, परंतु अगला भाग पूर्ण रूप से पश्च भाग को रीजनरेट कर सकता है, परंतु पश्च भाग अगले भाग के कुछ खंडों को ही रीजनरेट करने में सक्षम होता है। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में रीजनरेशन की अक्षमता बहुत कम पाई जाती है। यह अक्षमता मुख्यतः क्रस्टेशियन एवं अरेक्निडा क्लास के जंतुओं तक ही सीमित होती है। अरेक्निड में प्रॉन अर्थात पेलिमोन एवं क्रैब में अगर कोई दुश्मन इनकी अपेंडिसेस को पकड़ लेता है तो ये प्राणी अपनी अपेंडिसेस को अपने शरीर से अलग कर देते हैं। इस क्रिया को ऑटोटोमी कहते हैं और ऑटोटोमी के पश्चात अलग हुई उपांग द्वारा रीजनरेट करने में सक्षम होती है। अरेक्निड में भी अगर कोई स्पाइडर अर्थात स्कॉर्पियन में कोई अपेंडिसेस अलग हो जाती है तो उसके स्थान पर नई अपेंडिसेस का निर्माण हो जाता है। मोलस्कन। मोलस्कन जंतुओं में आइज तथा हेड एवं फुट के टूटे हुए भाग ही रीजनरेट करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा इनमें रीजनरेशन की अक्षमता नहीं पाई जाती। इनवर्टिब्रेटा का लास्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेट, जिसके अंतर्गत स्टारफिश वगैरह आते हैं। स्टारफिश में अपेक्षाकृत रीजनरेशन की क्षमता अधिक पाई जाती है। स्टारफिश के दो भाग होते हैं, एक सेंट्रल डिस्क एवं 5 आर्म्स। अगर स्टारफिश का कोई भाग जिसमें सिर्फ केंद्रीय डिस्क एवं एक भुजा है, वह भाग 4 भुजाओं का निर्माण करके पूर्ण स्टारफिश रीजनरेट होने में सक्षम होता है। इसी प्रकार होलोथूरियन प्राणी, जिसके अंतर्गत समुद्री खीरा वगैरह जंतु आते हैं, इसमें यह प्राणी शत्रु से बचने के लिए अपनी एलिमेंट्री कैनाल से एक विशेष प्रकार की लिक्विड रीजनरेट करता है जो कि कुवियर कैनाल्स कहलाती हैं। दुश्मन उन कैनाल्स में उलझ जाता है और सी कुकुम्बर दुश्मन से अपेक्षाकृत निश्चित दूरी बनाकर अलग हो जाता है और यही कुवियर कैनाल्स पुनः सी कुकुम्बर में रीजनरेट हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।